अच्छा जी। सो इन टुडेज क्लास, क्लास नंबर 4, हम एक सवाल करेंगे। क्लास सी तक हमने कर लिया था। विल डू दैट क्लास 4। क्लास नंबर 4। एक क्वेश्चन आपने कहा है कि क्वेश्चन करवा दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किसका है? वो है डेनरी से हेक्सा डेनरी। कोई एक नंबर दो मुझे, कोई एक नंबर दे दो मुझे। 797। 7 वाले जो 7 और इस तरह के क्वेश्चन किए हुए, 900 का भी किया है, 795 भी कर लिया, 479 भी कर लिया। 4 डिजिट का एक नंबर करते हैं। 4 डिजिट का थोड़ा बड़ा नंबर करते हैं ना, 3 डिजिट से ऊपर। 1754। दारिम की बात लेते हैं, 1754 लेते हैं। ठीक है, सब मुझे बताओ। हाँ चलो, नंबर तो कोई आ गया, एक नंबर आ गया, इसी को देख लेते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? कौन बताएगा? हसान बट बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कि हमें 1754 एक डेनरी मिला है और इसका हमने हेक्सा डेनरी करना है। बताओ कौन बताएगा? इब्राहिम आप बता दो। जी, अपना सवाल दोहराएगा। हमें डेनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करना है? सर, ये वाले मेथड में मैं कंफ्यूज था। अच्छा, कौन बताएगा? और हमजा बताओ। हमजा बताओगे? कौन बताएगा? मेथड 1 और 2, पहले वाले मेथड से कर रहे हैं। मुश्तबा काशिफ बताओगे कैसे करेंगे? डेनरी से हेक्सा करना है। अच्छा, बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड। ठीक है, चलो एक काम करते हैं पहले। जस्ट अ मोमेंट। रिदिश आप बताओ, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड रिदिश? इब्राहिम बताना चाह रहे हो? रुको। जी इब्राहिम, आ रही है बस। एक्सेस है आपके पास इब्राहिम? हसान बट आप बोलो। हसान बट, माइक ऑन है। सर पहले 16 मल्टीपल का हम देखेंगे वो 1754 से। पहले क्या होगा? जो हम पहले देखेंगे ना, डिवाइड बाय 16। सही है, तो मैं 1754 लिखता हूँ और इसको 16 से एलसीएम लेता हूँ, ऐसे ही है। जी। लेते हैं। तो पहला नंबर 17 आ रहा है, कितना पढ़ूं? तो 17 तक जाने कितना पढ़ सकता हाँ, हूँ? वन 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 1 तक। 16 मतलब। 16 वन जा 16, शाबाश। कितना बच रहा है? अभी एक बच रहा है। एक बच रहा है। एक इधर चला जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जी। ऐस- तो ये हो जाएगा। 15 हो सकता है 16 से? नहीं, नहीं हो सकता। तो फिर क्या होना चाहिए? फिर वो हम आगे का देखेंगे, जीरो हो जाएगा। मतलब फिर इसी तरह होगा ना कि 16 जीरो जा जीरो, ऐसे ही है। जी। जीरो लगा देंगे। तो अब ये पूरा का पूरा 15 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा? जी। हो जाएगा। कितना बनाएगा? तो 9 से करेंगे हम। हाँ मतलब फिर जब ये इधर चला जाएगा, देखो ये बन गया 15। तो हम कर तो सकते हम नहीं है, फिर तो हम वन। बोलेंगे 16 जीरो जा जीरो। तो जीरो हो गया। अब जीरो होने की वजह से ये पूरा का पूरा 15 उठ के यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। जी। तो अब ये हो गया 154। मानते हो? जी। तो 16 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 9 तक करेंगे। वन वन शाबाश। फोर्टी फोर 16 9 से कितना होता है? 144। वेरी गुड। और फिर इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 10। 10 बचेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 16 9 जा 144 और हमारे पास बच गया 10। ये सारे बच्चों जी। को बात समझ में आ गए? यहाँ तक क्लियर है? बताना बच्चों। ऐसे ही है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो अगर हम 16 को 109 टाइम्स तक करेंगे तो हम करीब करीब आ जाएंगे किसके? अपने सवाल के, मतलब 1744 तक आ जाएंगे और 10 इज द रिमाइंडर आ जाएगा।
अच्छा चलो आगे बताओ बेटा। अब आ गया 16। नोट्स बनाओ भाई, ये तुम लोगों ने सबने सॉल्व करना है मेरे साथ, ठीक है। इस तरह कभी नहीं समझ में आएगा ये। आई होप दैट एवरीवन इज राइटिंग व्हाट आई एम राइटिंग। मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आप सब लिख रहे हो। कौन कौन बच्चा लिख रहा है साथ साथ मेरे? या कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं आता, ठीक है। डेसिमल में नहीं आता। चलो भाई आगे बताओ बेटा। 16 है और 109 है, आगे क्या करें? हम इसको माइनस कर देंगे। हाँ क्या करेंगे? माइनस आ, किसको? 109 से 10 से। नहीं नहीं माइनस नहीं है, ये बेसिकली डैश डैश है। इसलिए ये डैश है, इसलिए लगाया जाता है कि वैल्यू को रिमाइंडर से सेपरेट करने के लिए। ये अच्छा माइनस फिर वो नहीं, इट्स जस्ट एन एरो, फिर समझ लो। फिर मल्टीपल 6 होएगा 96 से। हाँ वो तो हो जाएगा। मुझे बताओ 10 किसके बराबर होता है? हेक्सा में 10 के बजाय क्या लिखा जाता है? अ, टेबल देखो। टेबल किसके बराबर है 10? ए के। ए। है ना, आराम सही कह रहे हो। तो अब इसकी जगह ए लिख दूं? जी। ये ए आ गया। अच्छा अब दोबारा 16 से करते हैं 109 के लिए। 16 को कहाँ तक पढ़ूं कि 109 आ जाए या उससे पहले पहले आ जाए? 6। 16 6 जा 96, सही है। जी। तो हम चलते हैं 16 6 जा 96। 109 चाहिए था, 96 तक हम जा पा रहे हैं। बच कितना रहा है? 9 में से 3 गया, 6 आ गया। 30। और 10 में से 9 गया, 1 आया, 13। तो यहाँ 13 आ जाएगा। बिल्कुल जी। सही। 13 किसके बराबर होता है? ए 10, बी जी। 11, सी जी। 12। ए इज 10, बी 11, सी 12। तो डी कौन हो जाएगा? 13। शाबाश। 14। तो यहाँ पे डी आ जाएगा। अब मजीद कर जी। सकते हैं इसको? नहीं। नहीं। तो अब क्या आंसर आएगा? 6 डी 6 डी ए। ए। सही है। वेल डन, शाबाश। जी। अब बताना बच्चों, दोबारा रिकैप करने से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? जल्दी से बताएं सब, शाबाश। इज दैट क्लियर? यस। आया क्लियर, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं विद मेथड नंबर 2। व्हाई इज इट नॉट AD6? इब्राहिम, इसका मेथड ये है कि इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। एरो ऐसे नहीं होगा, बल्कि नीचे से ऊपर की जानिब है। जो इसका सॉल्यूशन है वो कहता है नीचे से ऊपर की जानिब। इसलिए हम इसको AD6 नहीं लिखते, हम 6DA लिखते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, 6DA। सही है, ये आधा हो गया। आओ इसको सेकंड मेथड से करते हैं, दैट इज 17 1754। सेम सवाल, मेथड 2। मेथड 2 1754। तो कौन बच्चा है जो बताएगा कि मैं बता रहा हूँ सर ऐसे करना है? कौन करेगा? अच्छा एक सेकेंड रुको, कौन कौन सा वाला बच्चा, मी वाला? अच्छा मुस्तंग, मुस्तांग या मुस्तंग, ठीक है। आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आप बताना शुरू करो। शायान, बल्कि बोलो बेटा शायान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम लोग वालेकुम। इसमें हम लोग नंबर लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 वाले, जहाँ तक हमारा ये नहीं आएगा। बिल्कुल सेवनटीन सही है। फिफ्टी फोर नंबर ये है डायनेरी, और इसका निकालना है हेक्सा। तो आपने कहा सर इसकी बाइनरी की वेटिंग लिखना शुरू कर दें। तो जी बाइनरी की सर। वेटिंग लिखते हैं 1 2 4 8 16, बोलते जाओ। 1 2 4 8 16 32 64 1 2 1 2 8 256 5 12 और 6 24 नहीं, और 512 के बाद 1024 हो जाएगा ना, डबल हो रहा है ना। जी सर जी। अब इससे ऊपर अगर लिखूंगा तो 2048 होगा, जो कि हमारे सवाल से बड़ा हो जाएगा। तो क्या जब सवाल से बड़ा हो जाए उसको लिखते हैं? नहीं सर। नहीं लिखते, तो मैं ये नहीं लिखूंगा। सही है। जी। अब मुझे क्या करना है, इस वेटिंग की जो वैल्यूज गिवन है, यानी जो वेटिंग लिखी है, इसमें उस जगह पे 1 लगाना है, 1 लगाते जाना है, ठीक है। इस जगह पे 1 लगाते जाना है, जिससे 1754 मिल जाए। चलो, तो पहले पे 1 लगा सकता हूँ, सब मानते हो ये बात? पहले पे 1 लगा दूं, जी सर। है ना? पहले पे 1 यस लगा दी, सर।
ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पे भी लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 1024 में 1024 में, ठीक है, 1024 में जब 1024 मिलाओ, चलो राइट साइड पे ऐड करते हैं। 1024 प्लस 512 करो, कितना होता है? 4 और 2 6, सही है, ऐड कर लो। और सर 1516 1500 एंड 16। अच्छा नहीं, मैं देखो अगर करूँ तो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा, ऐसे ही है। जी सर। 4 और 2 6 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 5 आ गया और ये 1536 आ गया। हमें कितना चाहिए ये बताओ? सर हमें 1754 चाहिए ना। है ना, तो अभी 1536 आया है, तो इसका मतलब और चाहिए। जी तो अगर मैं उसमें टेस्टिंग के तौर पे 256 ऐड करता हूँ, ऐड करो कितना होगा? 6 और 6 12 और एक आ गया, तो ये 5 3 8 और एक 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। 1792 हो रहा है, 1792 सवाल से बड़ा हो रहा है। जी सर, ये नहीं हम कर तो सकते। इसका मतलब इसको हम ऐड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे और इसकी जगह यहाँ डाल देंगे 0। अब समझ जी में आया सबको? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब 128 चेक कर लेते हैं, क्या 128 काम करेगा? तो 8 एंड 6 14 और 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और 2 6, 5 और 1 6 और ये 1664। तो हम इसको ऑन कर लेंगे 17, हाँ मैरिज समझ में आ रहा है, सही कह रही हो। तो 1664 तक आ गए और 1754 हो गया। अब इसके अंदर अगर हम 64 ऐड करते हैं, वन सर 664 में 64 ऐड करते हैं, तो ये 8 आ गया, 6 और 6 12 कैरी आया 1, तो ये 7 और 2 1728 है। ये भी हो जाएगा क्योंकि ये अभी 1754 से छोटा है। बच्चों आ रहा है सबको समझ में? तो अब देखो अगर तुम गौर से, तो तुम्हें 1728 तक आ गए हो, 1754 चाहिए। तो 28 और 54 में कितना फर्क आता है बताओ? 54 में से 28 को अगर माइनस कर दो तो कितना फर्क आ रहा है? ये जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 और ये जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 26। तो 26 होगा। तो हमें मजीद कितना बनाने हैं? सर 26 ही। 26 बनाने, 26 बनाने के लिए 16 ऑन करूंगा। जी सर। 16 और 8 कितने होते हैं? 24। 16 और 8 24 होते हैं, मानते हो? जी। और फिर 2 मिला दूंगा, 26 बन जाएगा। यस सर। तो मेरा 26 तो बन गया, बाकी जगहों पे क्या आएगा? 0। 0 0। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सबको? बच्चों जल्दी से यस नो लिख के बताओ। तो एक तो ये चीज हो गई। अब क्या करना है हमने? अब हमने बनाना है, आगे बोलो, आगे क्या बनाते हैं? आगे बताओ, कौन बता रहा था? अच्छा, एक सेकेंड, हाँ बोलो भाई शैन। जी सर, अब हम लोग करेंगे ये कि जिधर 0 है ना सर, उसके नीचे मतलब नंबर है 10, इसके नीचे हम लोग वेटिंग ऐड पहले करेंगे 4 के वो। ग्रुप बनाते हैं ना। जी सर, पहले 4 के पहले ग्रुप 4, बनाते हैं। 4 के ग्रुप बनाते हैं, 4 4 के ग्रुप बना दिए। ठीक है। अब एक का नहीं बन रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सर 0 लगाने होते हैं 2 0 या 1। लगाने। शाबाश। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हम 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या स्टेप बताना बेटा? सर इसके नीचे हम लोग 1248 लिखेंगे। वेरी गुड, 1248 1248, यानी 4 4 का ग्रुप बना देंगे और जी उसके सर। नीचे वेटिंग लिख देंगे। अब वेटिंग जो है 1248 से आगे नहीं बढ़ेगी, बस ये फर्क हो जाता है। जैसे ऊपर वाले हिस्से में वेटिंग आगे बढ़े जा रही थी, लेकिन जब हेक्सा बनाते हैं और 4 डिजिट के लिए बनाते हैं तो 8 से ज्यादा नहीं जाते। तो जी अब सर। मुझे बताओ कि अब हमारे पास जो वेटिंग बन रही है, उस हिसाब से पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन ऑन है? सर सिर्फ 8 और 2 ऑन होंगे। शाबाश। तो फिर अगर आप गौर से देखो, तो ये 8 है और ये 2 है, तो 8 और 2 कितने होते हैं बेटा? 10। 10 होते हैं। और 10 हेक्सा में किसके बराबर होता है? ए। ए के। तो 10 लिख के ए लिख दूं? जी सर। शाबाश। अब बताओ बेटा कौन कौन ऑन है? सर अब 8 4 और 1 ऑन है। है ना, जो कि 8 ऑन है, 4 ऑन है, 1 ऑन है। तो 8 एंड 4 12 और 1। 13। 13। शाबाश शाबाश, 13। 13 किसके बराबर होता है? डी के। वेरी गुड। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट ग्रुप के अंदर कौन सा ऑन है? नेक्स्ट ग्रुप के अंदर सर 4 और 2। 4 और 2। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 होते हैं, तो यहाँ 6 उतार दूं? जी सर। ठीक है।
तो क्या हमारे आंसर 6D बन रहा है? यस सर। क्या हमारे पास ऊपर वाले सवाल का आंसर 6D बन रहा था? जी सर। ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा वो मेथड हो या ये मेथड हो, दोनों सेम है और दोनों सही है। बोलो बच्चों, अब और क्लियर हो गया? जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी अब क्लियर हो गया? मेथड टू इजियर है, ये तो डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को एक मेथड अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को दूसरा लगता है। तो आई थिंक ये वाला तो आप लोगों को होपफुली अच्छे से आ गया होगा, प्रैक्टिस से आप और बेहतर कर सकते हो। अब हम आते हैं एक नए मेथड की जानिब। चलें जी, अब हम आते हैं एक नए मेथड की जानिब, ठीक है। सो अब कौन सा रह गया बताओ फिर? सबसे पहले सबके सब अपना जो हैंड है उसको डाउन कर दो, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन, ताकि फिर अगर कोई नई चीज हो, नया सवाल हो तो मैं पूछ लूँ। एवरीवन पुट्स योर हैंड्स डाउन। अब जब मैं पूछूंगा तो फिर आप रेज हैंड करना। तो मुझे बताओ कि अब हमारे पास नेक्स्ट आखिरी कौन सी कन्वर्जन रह गई है? व्हाट इज द कन्वर्जन वी आर लेफ्ट विथ? अब हमारे पास कौन सी कन्वर्जन रह गई है? अब हमारे पास रह गई है हेक्साडेनरी से डेनरी, है ना? तो अब हम इसको करते हैं। ये करने के बाद तुम समझ लो हम 15 से 20 मार्क का सवाल जो है ना उसको पूरा निपटा रहे हैं, ठीक है। तब हम यहाँ लिखते हैं हेक्सा डेनरी टू डेनरी, हेक्सा डेनरी टू डेनरी। तो इसके बारे में कौन मेरी हेल्प करना चाहेगा? रेज योर हैंड। वानिया, वानिया माइक ऑन है तुम्हारा, मौजूद हो? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वानिया, अगर आपको याद हो हेक्साडेनरी से जब हमने इसको हटा के अगर बाइनरी कर देता हूँ, तो जब बाइनरी किया था जी, तो हमने क्या किया था हेक्साडेनरी से बाइनरी में? हेक्साडेसिमल से बाइनरी में सर। एक सेकेंड, हेक्साडेनरी टू, हेक्साडेनरी टू हम कर रहे हैं, डेनरी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब हम हेक्साडेनरी से बाइनरी में गए थे तो हमने क्या किया था, ये जरा देख लेते हैं। सर हम लोगों ने वो 8421 नीचे लिख के तो इसके साथ जो जो हमारे नंबर्स चाहिए थे उनको ऑन ऑफ करके उसको ऐड करके दिया था। सही है, मुझे एक हेक्साडेनरी नंबर दो। हेक्साडेसिमल। हाँ कोई नंबर दो, हेक्साडेनरी होना चाहिए वो। ओके। ए बी, बी 5 बी 6 फाइव, बी 5 जी 6 ए। 6 ए, शाबाश। ये हेक्साडेनरी है एक वैल्यू, और हमें इसका निकालना है डेनरी। तो अब आप ये देखो कि इसका मैं तरीका बताता हूँ। इसके भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये कि इसका बाइनरी करके डेनरी निकाल दो, सही है, मेथड वन। वो आप मुझे साथ साथ मेरे सॉल्व करोगी, मेथड वन। मैं कह रहा हूँ इसका बाइनरी करके डेनरी निकालो, इसका बाइनरी बनाओ पहले। बताओ क्या करूँ, बाइनरी बनाना है। सर नीचे 8421 लिखेंगे हर डिजिट पे। सही है, यानी B5 6 A को अलग अलग लिख दिया और उसके नीचे 8421 लिख दिया, यही कहना चाह रही हो? जी। तो बेटा सब लोग देखते जाओ गौर से कि इस पे मैंने बी लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ए लिख दिया। थोड़े फासले पे लिखना है मुझे, ठीक है। आगे कुछ कहना है बेटा? नहीं सर बस। अच्छा, तो 8421 की वेटिंग लगा दो, क्योंकि 4 डिजिट के जी बराबर होता है। जी। ये लिख दो 8421। अब क्या करें अगला बताओ? सर अब जिस तरह हमारे पास ए है तो ए रिप्रेजेंट्स 10 सो विल यूज ए रिप्रेजेंट्स, ए represents 10 सही है। बी so रिप्रेजेंट्स b represents 12 sorry 11 11, शाबाश। तो अब हमें यहाँ पे नीचे 11 बनाना है। जी 11 बनाने के लिए कौन कौन सी बिट्स को ऑन करेंगे? 8 2 and 1 शाबाश, हम 8 को करेंगे और 2 को करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 1 को करेंगे 11 हो जाएगा। क्या 11 बन जी गया सर। हमारा जी बाइनरी? सर। शाबाश। 5 के लिए क्या करेंगे बेटा? 0 1 0 1 हाँ मतलब 4 और 1 को ऑन कर 4 देंगे। और 1 को करेंगे 4 जी। और 1, शाबाश। 6 के लिए क्या करेंगे बच्चे? 4 और 2 को 4 और 2 को कर देंगे, वेल डन, 0 0। और 10 के लिए क्या करेंगे? 8 और 2 को 8 और 2 को ऑन करेंगे। तो ये तो बन गया हमारा बाइनरी, सही है। जी सर। तो अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं अलग से नीचे मिला के, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0, सही है। ये हमने क्या किया है, हमने सिंपल ये जो भी वैल्यू थी ऊपर इनको मिला के लिखा है यहाँ पे, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0।
अब अगर आप गौर से देखो, जो ऊपर हमने मेथड किया है, ऊपर वाले मेथड में हम बाइनरी की वेटिंग लगा के फिर 1248 कर रहे हैं। इस वाले मेथड के अंदर 1248 लगा के बाइनरी की वेटिंग लगाएंगे, उल्टा प्रोसेस, क्योंकि हमें इसको किस में तब्दील करना है, बाइनरी में। तो अब आप यहाँ पर जो वेटिंग लगाओगे, व्हाट डू यू थिंक अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सर मैंने यहाँ मिला पे के लिख टेबल, दिया। हाँ जी, अब इनको ग्रुपिंग करेंगे और फिर टेबल बनाएंगे। अब इनको क्या करेंगे? 4 के ग्रुप्स बनाएंगे और फिर टेबल नहीं, 4 का ग्रुप्स तो लिखेंगे। हो गया ना, देखो हमने 4 के ग्रुप्स को ही तो ब्रेक किया है, तो अब हम मजीद ग्रुप नहीं बनाएंगे। सिर्फ जैसे टेबल हमने, बना देंगे ऊपर, हाँ सिर्फ टेबल बना देंगे ऊपर, डबलिंग 1/2। अच्छा वो वाला टेबल, चलो उसको ना भी करो, मैं बता दूं देखो क्या करना है। अभी आपने क्या करना है, आपने जब इसको मिला के लिख दिया ना बेटा सबको, तो अब आपने सिर्फ ये इसके ऊपर ये वैल्यूज डालनी है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। एक चीज देख लेना, मैंने बीच में कुछ मिस तो नहीं किया है? 1024 2048, देखना कोई चीज मिस तो नहीं की है? नहीं सर। नहीं है। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। और हाँ मुझे लग रहा है ना 512 के बाद एक चीज मिस हो रही है, गौर से देखो यार, एक मिनट रुका, 1 मिस आफ्टर हुआ, एक मिनट रुका जरा। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे 128 फिर 256, ये वाला मिस हुआ था, 512 1248 16 32 64 128 256 512, फिर उसके बाद 124 1024 आ जाएगा। ठीक है, और 1024 के बाद क्या आता है, ये मैं बता देता हूँ, डबल होता जाएगा ये, सही है। 2048, 2048 आ जाएगा। 2048 के 4096, बाद, हाँ 4096, 4096 आ जाएगा। फिर 4096 के बाद 8192, 8192 आ जाएगा। फिर 16384। हाँ अब ये थोड़ा सा जो है ना, तुम्हें देखना पड़ेगा कि वैसे तो होपफुली इतना बड़ा सवाल वो नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होगा। अब जो मैंने शुरू करा दिया था तो मैं तुम्हें करवा देता हूँ ये, कि अगर हम इसको देखें कि 4096 8192, अगला क्या बता रही हो? 8192 के बाद 16384। 16384, ये थर्ड डिजिट आ जाएगा हमारे पास, 16384, और उसके बाद 32768, 3276 768, 62 68। 68। अभी के लिए फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वांट टू मेक इट सिंपल, क्योंकि ये अभी मैं पहला सवाल करा रहा हूँ। मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि मैं एक डिजिट को फिलहाल के लिए अभी रिमूव करता हूँ, ताकि ना कंफ्यूजन ना बढ़े, फिर आगे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जब मैं इसको एक डिजिट को रिमूव कर रहा हूँ टू मेक इट सिंपल, तो ये जो 4 डिजिट और है इसको खत्म कर देता हूँ, ताकि कैलकुलेशन ना बढ़ी ना जाए, यानी इसको मैं यहाँ रोकना चाह रहा हूँ अभी, ठीक आगे है। हम कर लेंगे, जस्ट टू मेक इट सिंपल, क्योंकि असल चीज़ है मेथड को समझना। तो मैंने अभी कहा कि मेरे पास सवाल 56A था, B56A नहीं था, इसमें थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। तो मैं थोड़ा सा चेंज लाके मैंने 56A कर दिया। 56A आपका सही हो गया, उसकी सारी चीज़ें सही आ गई, और उसकी वेटिंग आपने लिख दी 1248 ये आ गई, 16 32 64 128 ये आ गई, 256 512, और उसके बाद 1024 1024 इस पे 1024, और आगे आ गया 2048। हम यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ तक की बातें तो समझ में आ रही है जी सर। आपको? चलो सही है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो जो ऑन है उसको ऐड करना है। तो जरा गौर से देखो, थोड़ा सा मैं साफ करके लिख ही देता हूँ ताकि सही समझ में आए। ये था 1024, और ये था 2048। अब बताओ जिस जिसके नीचे वन है उसको ऐड करना है। तो मैं जी जरा सर। हाइलाइटर से जो जो ऑन है उसका वन हाईलाइट कर देता हूँ, क्या ये ऑन है? यस सर। यानी जो जो हाईलाइट हो रहा है उसको ऐड करेंगे। 256 ऑन है, यस सर। 64 ऑन है, यस। 32 ऑन है, 8 ऑन है, 2 ऑन है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? जी सर। इस वाले में क्या करना है, हमने इसमें इन सब वैल्यूज को ऐड करना है। तो आपके लिए जो जो हाईलाइटेड पार्ट है हम उसको ऑन करते हैं, 1024 प्लस, नेक्स्ट क्या था, 256, फिर नेक्स्ट क्या था, यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, देखो ये ऑन है, ये 1024 है, ये ऑन है, ये 256 है। अगला वाला कौन सा ऑन है? 64, 64। उसके अगला वाला, 32, शाबाश। उसके अगला वाला 8 8। और उसके अगला 2। वाला 2।
तो अब इसको देख लेते हैं, 32 और 8 तो 40 होता है, 40 में 2 मिलाओ 42 बन जाएगा, ये बात सही है। जी सर। और ये 64 है। अच्छा यहाँ भी हो सकता है 64 और 256 को मिलाओ, ये आराम से हो जाएगा 256 और 64, 6 4 10, कैरी आया 1, तो 6 5 11 और 1 12, कैरी आया 1386। 1। हाँ आई थिंक टोटल 1386 बन गया। अभी तो जैसे इसका मैं 320 बना देता हूँ ना दोनों को मिला के, ये कह रहा हूँ मैं, 256 और 64 को मिला के 320 बना देता हूँ, क्या ये बात सही है? जी सर। सही है। और ये आ गया 1024, तो अब 1024, 320 और 42 को मिलाओ, तो 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 4 8, 303 और ये 1386, क्या 1386 बन रहा है? जी सर। ये बन रहा है। यहाँ तक की जरा बताना बेटा, सब लोगों को बात समझ में आ रही है? 1386 इसका आंसर है, ये बता दो पहले मुझे, समझ में आया सबको? हेक्सा डेनरी टू डेनरी टू डेनरी, ये मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर भी वेरीफाई करा देता हूँ, दैट इज 56A, 56A। ये तुम्हारे पास 1386 के बराबर है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना मुझे स्क्रीन आ रही है सामने? कैन यू सी दैट स्क्रीन? आप लोगों के सामने एक लैपटॉप की मेरी दूसरी स्क्रीन आ रही है, ऑनलाइन कन्वर्टर यस सर। आ रही है? देखो मैंने 56A लिखा है, यही था सवाल, यस। और 56A का आंसर कितना आ रहा है? 1386। हमारा भी यही आ रहा था। जी सर। सही है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, पहले तो ये देख लो, हमारा भी आंसर 1386 आ रहा है, क्योंकि वो वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है ना, इतनी बड़ी वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो पेपर में नहीं पूछेगा, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास, तो वो इतनी बड़ी वैल्यू पूछेगा नहीं। तो एक तो ये तरीका आ गया। थैंक यू सो मच बेटा, यू एक्सप्लेन इट वेल, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, अब हम आते हैं, कोई और बच्चा, कौन बच्चा आएगा? हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉलंटियर? कौन बताएगा? मोहम्मद अली। चलो भाई मोहम्मद अली, माइक एक्सेस आ गया मोहम्मद अली? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तुम में से कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैं शायद यू विल रेज योर हैंड और मैं उस पर रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होता है, तो तुम्हारा हक है, तुम लिख के बता सकते हो कि सर आप मुझे एक्सेस नहीं देते, तो मुझे थोड़ा सा रिमाइंड भी करा सकते हो ताकि मैं तुम्हें एक्सेस दूँ। आई लाइक एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, तभी क्लास अच्छी सी इंटरेक्टिव भी होगी, आपको समझ में भी आएगा। तो जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे बोलेंगे उनको अच्छा समझ में आएगा, वो मुझे याद भी रह जाएंगे, तो वो अच्छी चीज़ रहेगी कि सब पार्टिसिपेट करो, ठीक है, और सबको इक्वल जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिले। तो बेटा एक तो तरीका तुम्हें मैंने ये बताया 5 6 A का, अब मैं 5 6 A ही लेता हूँ लेकिन मेथड दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, उसको देख लो वो कैसे होगा। मेथड 2, व्हाट अबाउट चैट? कि बात, चैट पे जाओ, मेरे नाम पे क्लिक करो, मिल जाएगा तुम्हें एक्सेस, चैट का एक्सेस। सब सब बच्चे चैट पे जा रहे हैं, न्यू चैट पे जाओ या मेरे नाम पे जाओ, उसके ऊपर चैट का ऑप्शन होगा, जाओ लिख सकते हो आप लोग, एक्सेस है आप लोगों को, ठीक है। मैं तुम्हें रुको एक मैसेज छोड़ता हूँ, फिर तुम उस पर रिप्लाई करो तो तुम्हारा हो जाएगा मसला हल। क्योंकि होता ये है कि अगर मैं चैट फॉर ऑल करूंगा ना तो उससे बहुत मैसअप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फिर सबके पास मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे और फिर बीच में जो है ना बच्चे कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो, हाँ तो फिर हे बात तुम्हारा मैसेज आ गया, तो फिर बीच में ऐसे भी बच्चे आते हैं फिर वो क्लास डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए फिर हमें ऑफ रखनी पड़ती है, ये एक रीजन है। चलो भाई मेथड 2 करते हैं। मेथड टू तुम लोगों को आसान लगेगा, पता है कैसे? सवाल है 5 6 A, ये लो 5 6 A लिखा, और ये हेक्सा है और इसका निकालना है डेनरी। ये तुम लोग को बहुत आसान लगेगा, कैसे? तुमने 5 लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है, ये याद रख लो, मेथड बता रहा हूँ, पहला डिजिट उठाया उसको 16 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस कर दो, दूसरा डिजिट उठाओ उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लिखो, और तीसरा डिजिट उठाओ उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक? मेथड नंबर 2 में तुमने क्या करना है, तुमने हर डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई कराना है, इसको भी 16 से, इसको भी 16 से, और इसको भी 16 से। ये तो सही है ना, इसमें तो मसला नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, स्टेप 1 सेज मल्टीप्लाई
each digit to 16। क्या ये बात समझ में आई? स्टेप 2 लिखता हूं, रेज द पावर ऑफ 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमने लिखा है 5 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 16 प्लस a इंटू 16। वो कह रहा है रेज द पावर ऑफ 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। क्या सेकंड स्टेप समझ में आया तुम लोगों को? बहुत आराम आराम से जी करा सर। रहा हूँ, बताना सबको क्लियर है? अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप के अंदर ये होगा स्टेप 3। स्टेप 3 का क्या मतलब है? सिंपल सिंपल जो पावर की वैल्यूज हैं, किसी भी नंबर पे पावर 0 किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। किसी भी नंबर 1 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर के पर पावर 1 हो तो किसके बराबर होता है? 16। वही नंबर वापस आ जाता है 16। शाबाश। अब 16 की पावर 2 का मतलब तो यही हुआ ना कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई कराना है, मानते हो ये बात? जी ये थोड़ा याद 256। करना पड़ेगा, तो ये होता है 256। ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप 16 की पावर 3 लिखोगे तो ये बनेगा 4096। एक बार कैलकुलेटर पे भी चेक कर लो सब, एक बार कैलकुलेटर पे भी चेक कर लो, ऐसा ही है। और 16 की पावर 4 करोगे तो 65536 आएगा। ये जरा अपने पास नोट डाउन करके रट्टा मार लो इसको, क्योंकि ये तुम्हें याद रखनी जरूरी है। 65536। 16 की पावर जो आएगा वो आएगा 65536। वेरीफाई कर लो और बताओ कि हाँ सर आप जी सही, सर। है ना? जी सर सही है। सही है। मुझे तो रट्टा लग चुका है ना पढ़ा पढ़ा के। तो थर्ड वाले स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, पावर्स की वैल्यू लिखते हो। तो स्टेप 3 के अंदर मैं यह लिख देता हूँ कि रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस पावर वैल्यूज, पावर की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो अब हम जरा लिखते हैं, 5 अपनी जगह रहा। जरा देख के बताओ 16 की पावर 2 किसके बराबर है, बोलो। 16 पावर 2 256। 256। तो क्या मैं इस वाले 16 की पावर 2 की जगह 256 लिख दूं? जी सर। प्लस नेक्स्ट है 6, 6 लिख दिया। 16 की पावर 1 किसके बराबर आ रही है? 16। 16। तो यहाँ पे 16 ही ले लूं। जी प्लस सर। मुझे बताओ ए किसके बराबर होता है? 10। 10 के। तो ए को रिप्लेस कर दूं 10 के साथ, जी प्लस 10 लिख देता हूँ इनटू, और 16 की 1 पावर 0 1। 1। तो इसकी जगह 1 लिख देता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, 16 6 का कितना होता है? अभी टेबल पढ़ा था। 96। 10 वन जा 10। 10। 256 को 5 से करते हैं, 256 को 5 से 1280। अच्छा कर चुके हो, कर लेते हैं यहाँ पे। 6 6 जा 36। सही है। अच्छा मैंने गलती ये की है कि मैंने 6 लिख दिया, 5 लिखना था, 5 था। 6 5 जा 30 और ये 3 आ गया। तो 5 5 जा 25 5 और 3 28 का 8 और कैरी आया 2। 5 2 जा 10 और 2 12, 1280 ऐसे ही आ रहा है। जी 1280 में 10 मिलाओगे तो 1290 हो जाएगा, और 1290 में 96 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 1386। है ना? तो 6 तो ये आ गया, 9 9 18 होता है, 8 आ गया, कैरी आया 1 और ये 3 आया, 8 आ गया। क्या ऊपर वाले सवाल का आंसर 1386 था? मतलब जी ऊपर वाले सर। मेथड में दोनों मेथड कंपेयर कर लो। ये देखो 1386, ये देखो, ये देखो 1386, ये देखो 1386। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? जी सर। इसका मतलब है मेथड वो करो या ये करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है? जी चलो अब आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे। मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ और आप लोग सवाल देखो, ताकि सवाल देख के आपको बेहतर समझ में आए। सवाल मैं आपको दे रहा हूँ CA8, CA8। चलो बच्चों करके दिखाओ। CA8 हमारे पास है हेक्सा, और हमें निकालना है डेनरी। तुम्हारी जिससे मर्जी आए तुम उससे निकाल लो। सही है, ये करो, इसके लिए 2 3 मिनट है। तो ये पहले करो, फिर मैं आपके साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। 2 सवाल हम मजीद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो ये आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। तो पहले ये करो, है ना? 3240 वालों का सेम है, मुबारक उनको कि उनको समझ में आ गया और उनका सही हो गया, है ना?
तो चलो तुम्हारे साथ में मुझे जो कंपैरेटिवली मेथड आसान लगता है वो ये लगता है कि हर डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई करा दो। मुझे ये वाला मेथड थोड़ा आसान लगता है। हर डिजिट का मतलब CA8, तो सबको 16 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। फिर उसके बाद 0 लगाओ, 1 लगाओ और 2 लगाओ, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, C होता है 12, 16 की 2 पावर जो होती है अभी हमने लिखा था वो होती है 256, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको याद रखो, 256 होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 256 प्लस A10, एनी नंबर हैज अ पावर 1 इक्वल्स टू दैट नंबर, प्लस 8, यहाँ प्लस आएगा, 8 अपनी जगह रहा, और 16 की पावर 0 1 होता है, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 256 को 12 से कर दो, किनारे ले जाके 256 बाय 12, तो 6 2 6 12, कैरी आया 2, हासिल आया 1, 2 5 10 और 1 11, कैरी आया 1, 2 2 4 और 1 5, तो ये तो 1 हो गया। और फिर जब आप इसको करोगे तो 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, तो ये वापस आ जाएगा 6 5 2, ऐड करोगे तो 2 6 और 1 7, 5 5 0, कैरी आया 1, 3 0 7 2 बन जाएगा। तो इसका तो आपके पास आएगा 3072, प्लस 10 को 16 से करोगे तो 160 आ जाएगा, प्लस 8 1 8 हो जाएगा, सही है बच्चों। तो अब 72 में 8 मिलाओ तो 3080 बन जाएगा, सही है। अगर आप 3072 में 8 मिला दो तो 80 बन जाएगा, और फिर 160 मजीद ऐड कर दो। क्या कहते हो बच्चों, सही कर रहा हूँ। तो अब 3080 को जब आप 160 में ऐड करोगे तो 0 अपनी जगह रहेगा, 8 और 6 14 का 1, 14 का 4 और कैरी आया 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो क्या आप लोगों का 3240 आंसर आ रहा है? यही आपने बताया था ना मुझे, 3240 सबने, और यही आया। तो बताओ भाई, आज की क्लास कैसी रही, समझ में आई चीजें? एक सवाल तो मैंने करा दिया, एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी से इस पे अपना फीडबैक शेयर कर दो, ठीक है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं, और एक सवाल और करा देता हूँ, चलो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेथड 1 से भी कर दें, चलो तुम्हारी बात पे मेथड 1 से कर देते हैं, काम करते हैं नया सवाल कराने के बजाय मेथड 1 से कर देते हैं। तो मेथड 1 क्या था, वही CA8 होगा, वही CA8 होगा, मेथड 1 CA8, और ये हेक्सा, और इसका निकालना है डिनरी। तो वो तरीका ये था कि C अलग लिखा, A अलग लिखा, 8 अलग लिखा, और उसके नीचे आपने लिखा 1248 बोल दो या 8421 बोल दो, वेटिंग लगा दी। C होता है बेटा 12, तो 12 बनाने के लिए मुझे 8 और 4 को ऑन करना होगा। A होता है 10, तो मुझे 8 और 2 को ऑन करना होगा, और 8 तो ये आ गया, और ये 3 ये आ जाएंगे। तो ये जो बनेगा ये बनेगा 1 1, इसको थोड़ा खुला खुला लिखते हैं ताकि लिखना आसान हो जाए। तो 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0। अब आपको याद होगा इस पे बाइनरी की वेटिंग लगी थी, 1248 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048, सही है, ऐसा ही होगा बच्चों। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको याद है कि इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसको हम हाईलाइट करते हैं जिस जिसको ऐड करना है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया जिस जिसको ऐड करना है, ऐसा ही है। तो अब आप ऐड करोगे 2048 को, प्लस 1024 को, प्लस 128 को, प्लस 32 को, प्लस और 8 को, सही है। अब आप देख लो कि 32 में 8 मिलाओ तो ये होता है 40, और ये 1024 और 128 है, तो 1024 और 128 को मिलाओ तो हो गया 8 4 12, 2 कैरी आया 1, 2 2 4 और 1 5, और ये 1 और 1, तो ये आ जाएगा 1152 प्लस 2048, सही है। तो 2048 में 1152 मिलाओ तो 8 और 2 10, कैरी आया 1,
4 और 1 5, 5 और 5 10, कैरी आया 1, 1 और 1 2, कैरी आया 1, कितना बन जाएगा ये? 1 और 1 2 आ गया। अच्छा इस पे तो कैरी नहीं आएगा ना, 1 और 1 2 तो हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, तो ये बन गया 3200, इन दोनों का आंसर 3200। 3200 में 40 मिलाओ तो 3240 बनेगा नहीं बनेगा, बताओ? क्या ये 3240 ऊपर जो आ रहा था और ये वाला दोनों सेम हो गए? देख लो, मेथड तो दोनों ही थे, दोनों मेथड में से आप जिसको भी इस्तेमाल करो उससे करके अपना आंसर ला सकते हो। बताना बच्चों, यहाँ तक सारी बातें सबको क्लियर है? अब मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ, ठीक है? ये बताओ दोनों मेथड समझ में आ गए तुम लोगों को? हाँ या ना, जो भी है, जिसको समझ में आ गए, दोज हु हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग दे आर अलाउड टू लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और जिसके सवाल हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल लेता हूँ, ठीक है? सो इफ यू डो नॉट हैव एनी क्वेश्चन दैट इज वेरी गुड, और इफ यू हैव द क्वेश्चन तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ आपका सवाल का जवाब देने के लिए। एक एक करके आप लोगों के सवाल लेता हूँ मैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।